प्रश्न था कि क्या ज्योतिष के फलादेश को हम साधना के माध्यम से बदल सकते हैं? बिल्कुल 100% बदल सकते हैं। ज्योतिष का फलादेश बस सिर्फ आपकी वृत्ति को बताता है। आप अपनी वृत्ति को यदि बदल लेते हैं तो ज्योतिष का फलादेश भी बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण देता हूं, गौतम बुद्ध सारनाथ में गंगा स्नान करके अपनी कुटिया पर गए और बनारस से एक विद्वान जो कि शरीर के निशानों से, चिन्हों से व्यक्ति का भविष्य बताता था, वो अपनी शिक्षा पूरी करके जा रहा था। उसने बालू के ऊपर बने हुए पैर के निशान देखे, जिज्ञासावश उतरा और उतर के उसका परीक्षण करने लगा। और उसने पाया कि ये तो किसी राजघराने के व्यक्ति के लक्षण है, कोई राजा का बेटा है। उसके मन में लालच आया। उसने कहा कि अगर मैं इस व्यक्ति से मिल करके इसका भविष्य बता दूं सही सही, तो हो सकता है राजघराने में मुझे भी कोई रोजी रोजगार मिल जाए। वो गौतम बुद्ध के कुटिया तक पहुंच गए और सारनाथ में जब उन्होंने गौतम बुद्ध को देखा कि एक कपड़े में बैठे हुए ध्यानस्थ, तो वो भी वहां बैठ गए। सोचने लगे कि शायद भाई राजा हों, अभी कुछ देर के लिए पूजा पाठ साधना कर रहे हैं। जब गौतम बुद्ध जी की 2-2.5 घंटे बाद आंख खुली तो देखा सामने एक व्यक्ति बैठा है। तो उन्होंने पूछा, भाई कैसे आए, क्या आए? तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, आपकी बात एकदम सही है, मैं राजकुमार ही हूं, राजघराने से ही संबंध रखता हूं, लेकिन मैंने अब अपनी वृत्ति को त्याग दिया है, राजसीय वृत्ति को त्याग दिया है। अब मैं सन्यासी हूं और राजसीय वृत्ति को त्याग दिया है, इसलिए मेरे पैरों में जिस निशान को देखकर आप यहां तक आए हैं, ये अब मेरा भविष्य नहीं बचा। अब मेरा भविष्य निर्मित होगा। मतलब क्या हुआ कि ज्योतिष में चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर या शरीर के सामुद्रिक शास्त्र में जो भी लक्षण हैं, ये आपके वृत्ति का आईना है। आप जब अपने वृत्ति में परिवर्तन करते हैं तो ये सभी बदल, इसलिए बिल्कुल बदल।